ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग चल रहा है और यहाँ उस देह की अवस्था बता रहे हैं जिस देह पर देहासक्ति अर्जुन की हो गई है। और देहासक्ति ही पतन का कारण है। जब तक हम अपने पर प्रेम करते हैं तब तक हम दूसरे का धन या पुरुषार्थ भी करते रहते हैं, दूसरे का धन भी प्राप्त करते रहते हैं, अच्छा बुरा कर्म सब करते रहते हैं, अब केवल अपने देहासक्ति के कारण। क्यों? अगर हम सामाजिक कार्य करते हैं तो सामाजिक कार्य में भी देहासक्ति लगी हुई है कि मैं कुछ करूं तो मेरा नाम हो जाए, कहीं बहुत कुछ पैसा कमाया और पैसा बहुत इकट्ठा हो गया तो क्या है, फैक्ट्रिया हो गया, सब कारोबार बहुत अच्छा हो गया, तो जगह जगह चैरिटी खोल देते हैं, कुछ धर्मार्थ खोल लेते हैं जिसके कारण उनका नाम भी हो जाता है। तो ऐसे भी लोग हैं, या उसमें भी कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी महात्मा भी बन लेते हैं, संन्यास धारण भी करते हैं, लेकिन सामाजिक कारण कार्य के लिए। जब सामाजिक कार्य वो सिर पे लेते हैं कि भाई कोई करने वाला नहीं है तो हम ही, ऐसे बहुत देखने को हमको मिलते हैं। आप लोगों को तो ये सब देखने को नहीं मिलता होगा क्योंकि हम तीर्थ में रहते हैं, तो अलग अलग प्रकार के यहाँ लोग आते रहते हैं, हमको पता चलता है कौन क्या था कौन क्या था। बाहर निकलते तो एक जैसे कपड़े दिखेंगे, लेकिन यहाँ सब अलग अलग तरीके के, सबको अपना कल्याण करने के लिए वो प्रवृत्त नहीं होते इसमें। कोई किस उद्देश्य से, कोई किस उद्देश्य से। अच्छा है, कार्य करते हैं, धर्म कार्य बाकी लोगों से तो बहुत अच्छा है, लेकिन आत्म कल्याण का विषय अलग है, वो तड़प अलग है। जिसको दुख महसूस होते हैं, इस संसार दुखालय है, अनुभव होता है, और वो उससे प्रेम करता है, उस परमात्मा से, तो वो उसके बिना रह नहीं पाता, उसको संसार भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे भी महापुरुष है जिन्होंने सब कुछ त्याग के उसी के चरणों में जाके रहते हैं, उसी के पास जाके गुणगान गाते हैं। ऐसे भी संसार में बहुत कुछ लोग हैं। तो कहने का यह है कि यहाँ जो देहावस्था है, उस अवस्था के बारे में बताते हैं कि वो किस प्रकार की है ना, ये शरीर हमारा बनता कैसा है, उसकी अवस्था एक जैसी रहती है, बदलती रहती है। तो भगवान कहते हैं कि किसी भी वस्तु की व्यवस्था एक जैसी नहीं रहती, हर समय हर घड़ी उसमें परिवर्तन होता रहता है। बिना परिवर्तन का कोई है ही नहीं है। नया कपड़ा लिया तो जैसा का जैसा वैसा नहीं रहेगा, है ना। इसलिए तो कहते वासांश जीर्णानि यथा विहाय, जो कपड़े तुमने खरीदे वो पुराने हो जाएंगे,
और पुराने छोटे समय जैसा तुम्हें कोई दुःख नहीं होता, वैसे ही उस अवस्था को, शरीर को समझो। लेकिन तुमने क्या किया कि ऐसा ऐसा ममत्व जड़ा दिया कि ये कभी गया नहीं था और कभी मिलेगा भी नहीं। ये ऐसा ऐसा ममत्व हमने इससे जोड़ दिया कि हमको लगता है कि जो हमारे पास है वो कभी कहीं जाएगा नहीं। वो नित्य परिवर्तन वाला है। रंग का राजा और राजा का रंक ऐसे कितनी बार हुआ और कितनी बार उसको उस पद को प्राप्त किया, इंद्र पद को प्राप्त किया। और बाद में वो अपने मृत्यु लोक में एक साधारण सा जीव बना, है ना। भगवान एक दृष्टांत देते हैं। रुक्मिणी माता जब कहती है कि क्यों हंस रहे हो, तो भगवान कहते हैं कि देखो, जो चींटी है, वो चींटी उसकी पीठ पे बैठी है, वो जानती हो कौन थी? बोले कौन थी? बोले पहले जन्म में, पहले जो है वो इंद्र हुआ, वो इंद्र पद पे था। लेकिन जब उसका पुण्य खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो इस धरातल पे वो अपने कर्म को प्राप्त हुआ। तो एक दृष्टांत के रूप में एक कितपत सत्य है। लेकिन पुण्य का अक्षय गीता में कहा है, क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। और मृत्यु लोक में आने के बाद सुख दुख शरीर में प्राप्त होता है और शरीर का नित्य परिवर्तन होता है। तो इसलिए वो स्थायी नहीं। इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि जिसमें तुम आसक्ति कर रहे हो, वो शरीर कभी एक जैसा नहीं रहा। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। उस देह का, शरीर का क्षीण होना, बढ़ना, घटना, बढ़ना, आयु घटना, ये सब चलता रहता है। बालक अवस्था में है, बालक अवस्था में कुछ बोल नहीं पाता है, उसको सब लाड़ प्यार करते हैं, हर कोई गोद में उठाता रहता है बच्चे को। बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है। वही लोग का जो है प्यार, वैसे ही कुमार अवस्था में नहीं मिलता। कुमार अवस्था में अलग तरीके का प्रेम लोगों का मिलता है। जब तुम किसी के लिए करोगे कुछ, तब वो तुम्हारे को प्रेम करें। युवा रहता है तो वो सबके लिए करता भी है, पुरुषार्थ करता है, सब भागदौड़ करता है। जीवन का पूरा डोर उसी के हाथ में होता है, जो सब सबके लिए वो कमा के लाता है, घर चलाता है जी। जवान होने के बाद शादी हो जाती है, सब घर का भार उसके ऊपर आता है। तो सब लोग उसके कारण उसको प्यार करते हैं। मतलब बालकपन का प्यार और यौवन अवस्था का प्यार अलग है। फिर वृद्धावस्था में कोई प्यार नहीं करता। वृद्धावस्था जब होती है तो सब छोड़ के चले जाते हैं, केवल अपने कर्म ही अपने साथ देते हैं। तो ऐसे परिवर्तन वाला जो बचपन में था प्रेम उस शरीर पर किसी का, वो प्रेम करने वाले भी नहीं रहे। जो हमारे ऊपर बचपन में प्रेम करते थे, वृद्धावस्था हमारे होने पर वो भी नहीं रहे। ना हमारा यौवन रहा, ना हमारे हमारे ऊपर वो यौवन के ऊपर प्रेम करने वाले। तो ऐसे शरीर का जो बदलाव है, वो बदलाव होता है, तो उसमें महापुरुष कभी भी मोहित नहीं। क्योंकि उनकी दृष्टि से जैसे वासांसी जीर्णानि यथा विवाहे ननानि, है ना, गृह्णाति नरो प्राणी। वो कहते हैं कि जो
कपड़ा है वो जीर्ण होने के बाद जैसे छोड़ देता है और नया कपड़ा को प्राप्त होता है, तो उसमें कोई सुख दुख का अनुभव होता नहीं है, हर्ष उल्लास होता नहीं है। वैसे ही ये शरीर गया तो उसके लिए शोक नहीं, और शरीर धारण भी किया उसके लिए कोई आनंद नहीं। क्यों? क्योंकि महापुरुष आते भी है ना। भगवान खुद बोलते ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जो भी है महापुरुष इसी के लिए आते हैं। जो भी अवतरी जो विभूतियां हैं, जिन्होंने अपने जीवन में खूब संघर्ष किया, कठिनाई को कठिनाई को झेलते झेलते, कठिनाई से संघर्ष करते करते जो है कहाँ तक पहुंच गए, तो वो महापुरुष है। वो जीवन में जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है वही महापुरुष बनता है। राम जी के जीवन में कितना संघर्ष हुआ, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितना संघर्ष हुआ, तभी हम पूछते हैं। क्योंकि यही यदिदाचरति षष्ठत्व तदेवेतरुजना, उनका अगर हम आचरण करते तो उनके जैसा उनको देवत्व प्राप्त है, वो तो भगवान है। लेकिन अगर वो भगवान अगर है तो हम बोलेंगे कि अरे वो तो भगवान है, तो हमारा पुरुषार्थ पुरुषार्थहीन हो जाएगा। हम उनको देखना है, उसको उनको साथ लेके चलना है कि उन्होंने जैसा किया वैसा हमने भी करना है, तो हमने भी वो उसका वो प्रभुत्व आ जाएगा, देवत्व आ जाएगा। नर का नारायण ही होता है, तो वो भी नर के नारायण ही हुए। तो यहाँ शुद्ध चैतन्य ही सब कुछ है, लेकिन जीव घेरा हुआ है अज्ञान से, अविद्या से। वो अविद्या को छोड़ के, अविद्या को त्याग कर, मतलब संसार को त्याग कर उस ज्ञान को प्राप्त करना है, जिस ज्ञान को प्राप्त करके महात्मा सन्यासी दोबारा इस शरीर में मोहित नहीं होते और न ही उस कर्म में प्रवृत्त होते हैं। न तो सन्यासी नाम क्वचित भवत्य त्यागी ना प्रत्यो, न तो सन्यासी नाम क्वचित, है ना। उस कर्म में प्रवृत्त नहीं होते, इष्ट अनिष्ट मिश्रम च त्रिविधम कर्मलम फलम, उसमें वो प्रवृत्त नहीं होते। क्यों? कि उसने सब विधि पूर्वक त्याग कर दिया। तो ऐसे संसार को त्यागते हैं, क्योंकि वो हमेशा परिवर्तन वाला होता है। तो यही अर्जुन को समझाते हैं कि तू जिसमें देख रहा है कि इस शरीर के माध्यम से तुझे शोक चढ़ा हुआ है, और शरीर किस प्रकार का है, उसमें नित्य परिवर्तन परिवर्तन होता रहता है। तो और उस शरीर में जो अनुभव होता है सुख दुख का, वो भी नित्य नहीं है, वो भी मौसम की तरह है। जैसा जैसा मौसम बदलेगा वैसे वैसे सुख दुख बदलते रहेंगे। हाँ, अगर वो शरीर में है तो कम से कम उसका अनुभव तुमको नित्य लगेगा, उसमें जो सुख मिलने वाला वो नित्य होगा। वो भी सुख नित्य नहीं है, वो भी परिवर्तन वाला है। बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायेनो नित्यास्तांति तितिक्षु भारत। उसको सहन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम सहन नहीं करोगे तो तुम उद्विग्न हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे, इस संसार में जी नहीं पाओगे। थोड़ी थोड़ी बात पे तो अगर तुम्हें फिर क्रोध आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी बात पे तुम जो है विचलित होते जाओगे। इसलिए उसको समझो कि ये कैसा है, मात्रा स्पर्शा तो कौनते यह शीतोष्ण सुख दुखदा। वो जो शब्दादि स्तोत्रादि विषय है, रूप रस गंध स्पर्श, ये क्या है, इसकी मात्रा कैसी है, उसकी मात्रा में ही सुख दुख का अनुभव है। मात्रा का मतलब होता है उसका उपयोग, कितना तुम उसका उपयोग करते हो। कितना उपयोग करोगे,
शब्द का कितना उपयोग करोगे तो उसमें सुख है, और शब्द का दुरुपयोग करोगे तो उसमें दुख है। रूप का सदुपयोग करोगे तो सुख है, रूप का दुरुपयोग करोगे तो उसमें दुख है। तो ऐसे हर एक का मात्रा में है। स्पर्श आदि देखो, उसमें मौसम जैसे बदलता है, हमको गर्मी में ठंडी एसी की जरूरत पड़ती है, और ठंडी में हमको गर्म हीटर की जरूरत पड़ती है। तो ये एक जैसा है क्या? शरीर की मात्रा कैसी है, वो भी एक जैसी नहीं है। उस शरीर में हमेशा उसको अनुकूल चाहिए, वो सहन नहीं करता। ठंडी में उसको सहन, ठंडी सहन नहीं हो रही है, गर्मी में उसको गर्मी सहन नहीं हो रही है, तितिक्षा नहीं है। जो आने जाने वाला सुख दुख है वो सहन नहीं कर पाता। तुरंत बाल सफेद हो रहे काला करेंगे, आंखें कमजोर हो गई तो चश्मा लगाएंगे, बत्ती सी गिर गई तो नकली बत्ती सी बना बैठा के और खाएंगे, है ना। तो ये अलग अलग शरीर गल रहा है फिर भी प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं। तो यहाँ सहन नहीं हो रहा है, जैसा है वैसे को वो चाहती नहीं है। वो परिवर्तन हो रहा है लेकिन वो परिवर्तन में उसमें समझौता नहीं कर। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान शक्ति है। शरीर आसक्ति होने से वो शरीर क्या है वो समझेगा नहीं, शरीर किस माध्यम से बना है वो समझेगा नहीं, संसार से निकलना कैसे है वो समझेगा नहीं। क्योंकि उसको हमेशा अनुकूलता का ही विचार है कि मुझे ये अनुकूल कैसा होगा। कड़ा करके ठंडी है तो मुझे ये ठंडी से बचना है, सहन नहीं करना, ठंडी से बचना है। तो यहाँ कहते हैं कि वही इस शरीर का भाव है। और अगर तुम इसको सहन करते हो, तुम तितिक्षा का मतलब है सहन करना, है ना। नित्य स्थान तितिक्षु भारत, ये नित्य जो जो अनित्य है उसको सहन करना है, क्योंकि वो ज्यादा देर के लिए नहीं है। उतना सहन कर दिया, हो गया। लेकिन देखो ना, कोई अगर क्रोध करता है, गुरुजी डांटते फटकारते हैं, अगर उतने में हमने फटकार उतनी सहन कर ली तो क्या होगा? वो क्या दिन भर डांटते थोड़ी रहेगी। स्कूल में भी अगर डांट फटकार के मार से स्कूल ही नहीं गया तो वह विद्या पढ़ पाएगा? नहीं। लेकिन अगर स्कूल में थोड़ी डांट फटकार सहन की तो वह आगे बढ़ेगा। सहन करना, तितिक्षा करना। अगर उसके जीवन में पदार्थ के विषय में सहनशीलता नहीं है, वो तितिक्षा नहीं कर पाता। ऐसा स्वभाव बन गया, यावत जीवम सुखे जीवम ऋणं कृत्वा अंकितम ब्रवीत। अरे घर में कुछ नहीं तो कर्जा ले लो, घर हो ही नहीं रहा तो बैंक से लोन ले लो, लेकिन फिर भी अच्छा सा मकान बनाओ। चाहिए, पड़ोसी का होगा तो हमारा भी हमको चाहिए, चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे अधिक रिश्वत देना पड़े। ये ऐसी बुद्धि है लोग कि जहाँ है जितने में है वो सुखी नहीं है। क्योंकि उसकी जो है मात्रा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। सुख की मात्रा बढ़ती रहती है। नित्य नहीं है सुख, अनित्य है। दुख अनित्य है, वो भी नित्य नहीं है, लेकिन उसकी मात्रा हमेशा बढ़ती रहती है। तो यहाँ मात्रा स्पर्श कौन से ये शीतोष्ण को दुख सुख दुख आगमा पाइनो नित्यास्तांति शिशु भारत, हे अर्जुन, भारत संबोधन करते कि भरतवंशी में भारत संबोधन करते हैं।
एक भरत राजा हो गए थे उसी के वंशज में। तो उनकी उन्हीं के वंशज के नाम पे भारत कहा गया। तो यहाँ यही कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये मात्रा किसी को शब्द आदि विषय को मात्रा कहा गया। उसी को सहन करना, उसमें शीतोष्ण आ गया, वही सुख दुख, और आने जाने वाला है, एक जैसा रहता नहीं है। उसको जो वो नित्य भी नहीं है, वो सब अनित्य है। इसको तू सहन करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ समय अधिक हो गया है। हमारा रोज का नियम है कि 20 या 25 मिनट के अंदर ही ये 2 या 3 श्लोक के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना। तो कल चर्चा करेंगे 15वें श्लोक पे। आज यही समाप्त करते। हरि ओम तत्सत।